हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन क्या है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विपुल कुमार नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी रामासुब्रमण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विजय चंडोक। विजय चंडोक को नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति संजय खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है विजय किशोर राहटकर को 9वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन अग्रवाल। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है परवेश शिवमणि को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर संदीप शाह को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्व विभाग का नया सचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अरुणीश चावला को नया सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुराग गर्ग नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं या बने हैं। अगला प्रश्न है, किससे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजविंदर सिंह भट्टी को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किससे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अशोक कुमार सिंह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अशोक कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है, किससे संघ लोक सेवा आयोग
के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एस गोपाल कृष्ण। एस गोपाल कृष्ण को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राहुल सिंह। राहुल सिंह को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रवि अग्रवाल को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है जून 2024 में किससे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उपेंद्र द्विवेदी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में किससे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह ने नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में किससे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सतीश कुमार। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी श्रीनिवासन को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अमित मोहन प्रसाद नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को एल्युमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिक्ष अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विपिन कुमार को अंतरिक्ष अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रजत शर्मा। रजत शर्मा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में किससे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किससे
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सीजी कड़हरकर। सीजी कड़हरकर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किससे, यहाँ पर किससे होगा, किससे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नईमा खातून। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया को नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में FICCI के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, किससे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वंदिता कौल। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनिल कुमार लाहोटी। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है शुभा तोलू। शुभा तोलू को भारतीय महिला वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।